Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good, you must be safe and you must be fine. So today we are going to understand uses of computer. कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं पीसी एट होम. पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर. तो घर पे आप कंप्यूटर का कैसे यूज़ करते हो, कहाँ कहाँ यूज़ करते हो. घर पे कंप्यूटर जो है वो यूज़ होता है गेम्स खेलने में. ठीक, सबसे ज़्यादा तो बच्चे कंप्यूटर का या फ़ोन का यूज़ करते हैं गेम्स खेलने में. ओके, देन सेकेंड यूज़ है वर्किंग फ्रॉम होम. इफ़ समबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, आजकल जैसे कोरोना की वजह से सारे ऑफिसेज बंद हैं और जितने भी लोग हैं वो घर से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर पे ही काम करना पड़ता है. तो कंप्यूटर का जो यूज़ है वो वर्किंग फ्रॉम होम में भी होता है, यानी आप घर से काम कर सकते हो. अगर आपको एक्सेल शीट बनानी है, लेटर्स टाइप करने हैं, तो आप घर बैठे बैठे ये काम कर सकते हो. बैंकिंग फ्रॉम होम. अब बैंकिंग फ्रॉम होम का मतलब है कि आप जो बैंक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू जो मनी का एक्सचेंज कर सकते हो, मतलब किसी को पैसे दे सकते हो, पेमेंट कर सकते हो किसी का. ठीक है, जैसे आप लोग करते हो ना गूगल पे के थ्रू एंड फ़ोन पे है. ठीक, उसके बाद जो बैंक की अपनी एप्लीकेशन होती है उनके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ इज़ कनेक्टिंग टू द वेब, जिसका यूज़ आज हर कोई करता होगा आई थिंक. कि कंप्यूटर या सेल फ़ोन दोनों का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए. हम जो है कंप्यूटर या सेल फ़ोन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, करते हैं ना. सो दीज आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट होम. अब आता है कंप्यूटर इन एजुकेशन. कंप्यूटर का एजुकेशन में क्या यूज़ है. सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. सीबीटी क्या होती है, इसमें जो है लो कॉस्ट पे हम बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग करा सकते हैं. ठीक है, हमने ऑनलाइन एक ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किया और घर बैठे बैठे हज़ारों लोग जो हैं इससे जुड़ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं. अगर हमें मैनुअली ट्रेनिंग करानी पड़ती, किसी को मैनुअली कुछ सिखाना होता, तो हम जो है एक क्लास में लिमिटेड लोगों को ही सिखा पाते. बट कंप्यूटर के कारण हम बहुत सारे लोगों को एक साथ सिखा सकते हैं. और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, या तो आप इनको किसी पेन ड्राइव में, सीडी में या फिर फ्लॉपी में, जो भी आपकी मेमोरी डिवाइस है उसमें आप स्टोर कर लेते हो. स्टोर करने के बाद आप इसको कभी भी कहीं भी प्ले कर सकते हो. ठीक है, और इसका एक और एग्जांपल है एजुकेशन का, दैट इज़ इंसाइक्लोपीडिया. अगर आपको पता है इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, तो आप समझ सकते हैं इसको कि इंसाइक्लोपीडिया में आपको सभी सभी टॉपिक्स का, सभी सब्जेक्ट का ज्ञान मिल जाता है. तो अगर आपके कंप्यूटर में इंसाइक्लोपीडिया इंस्टॉल्ड है, ठीक है, अगर उसमें इंसाइक्लोपीडिया इंस्टॉल्ड है, तो आप इंसाइक्लोपीडिया के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. ठीक है, आप कंप्यूटर के थ्रू फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो. ओके, सो दीज आर दी जनरल यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन. आप वैसे यूट्यूब के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हो. ठीक, क्रिएटिव टास्क है, डांस है, म्यूज़िक है, कुकिंग है, या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी आप एजुकेशन में इम्प्लाई कर सकते हो. नाउ देन ऑफिस एप्लीकेशन. ऑफिस एप्लीकेशन मतलब दैट कंप्यूटर ऑफर्स यू टू डू अ लॉट ऑफ टास्क. कंप्यूटर जो है आपको ऑफर करता है कि आप बहुत अलग अलग टास्क कर सको. अब लेटर टाइप करना या एक्सेल शीट बनाना या पीपीटी बनाना, दैट्स अ कॉमन यूज़. अब आता है ग्राफिक्स का काम. बहुत सारे लोग जो हैं डिज़ाइनर्स होते हैं और वो ग्राफिक डिज़ाइन करने का काम करते हैं. जैसे कार की डिज़ाइन बनाना, एयरप्लेन की डिज़ाइन बनाना, शिप्स की डिज़ाइन बनाना, लोगोज़ बनाना. तो ये जो काम है, ये सारे काम किसके थ्रू होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू होते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड एट्सेट्रा. एंड उसके बाद आप जो हैं बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइंस को ड्रॉ
कर सकते हो। अब उसके बाद है स्टॉक कंट्रोल। स्टॉक कंट्रोल मतलब आजकल बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाती हैं, ठीक है। अब शेयर मार्केट में क्या होता है कि जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो कंप्यूटर के थ्रू हमें पर सेकंड इंफॉर्मेशन मिलती जाती है कि कोई शेयर की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। और अकाउंट्स को मेंटेन करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के जो हैं पे रोल्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, लेजर होते हैं, वो सारे कंप्यूटर पे ही मेंटेन होते हैं। वी हैव अ सॉफ्टवेयर नेम टैली। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है टैली। टैली में जो है हम अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। मतलब आपकी अगर आपने कोई शॉप भी खोली है, छोटी सी भी शॉप है, अगर आपके पास टैली है तो आप पर डे का हिसाब उसमें रख सकते हैं, जिससे आपके हिसाब में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। ओके, अब जो है ये हो गए हमारे बिजनेस में। अब आते हैं हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस होते हैं। डेली लाइफ की यूजेस, यू नो दैट इट इज़ यूज टू मेंटेन दी अकाउंट्स लाइक दैट कुड बी फेसबुक अकाउंट, दैट कुड बी जीमेल अकाउंट, दैट कुड बी बैंक अकाउंट। हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं अभी हमारे कंप्यूटर या हमारे सेल फोन पे होते ही होते हैं। तो हमारा कंप्यूटर या हमारा सेल फोन जो है इन अकाउंट्स को मैनेज करने का काम करता है। गेम्स, हमारा जो कंप्यूटर है गेम्स को खेलने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हम इसमें बहुत अलग अलग टाइप के गेम्स खेल सकते हैं। देन ऑनलाइन बैंकिंग, आपके कंप्यूटर का यूज़ हम करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग में, लाइक गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, ये जो है एग्जाम्पल्स हैं। फिर है स्मार्ट आईडी कार्ड्स। आपके कंप्यूटर का यूज़ हम करते हैं स्मार्ट आईडी कार्ड्स बनाने के लिए। जैसे आपके फ़ोन में फेस रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, आपका फ़ोन जो है आपके फेस के थ्रू आपको पहचान जाता है। तो ये जो स्मार्ट आईडीज़ हैं ये कंप्यूटर के कारण ही पॉसिबल हो पाई हैं। जितने भी एआई वाले फंक्शन है, ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस वाले फंक्शन है, वो सारे के सारे कंप्यूटर के कारण ही पॉसिबल हो पाए हैं। देन सुपरमार्केट से यहाँ एग्जांपल है जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड एट्सेट्रा। देयर आर प्लेंटी ऑफ द वेबसाइट जहाँ से आप कुछ भी कभी भी मंगा सकते हैं। आपको जो है मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए। आपको बस अपने फ़ोन से या अपने कंप्यूटर से आइटम्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसको ऑर्डर कर देना है, एंड दैट आइटम विल बी डिलीवर्ड टू यू एट योर होम ओनली। तो आपकी जो मार्केट है वो भी आपके कंप्यूटर के थ्रू आपके घर पे आ चुकी है। देन वर्किंग फ्रॉम होम, आई सेड टू यू दैट आजकल बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितना भी वर्क है, वो कंप्यूटर के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। एंड द लास्ट यूज इज दैट इज़ वेरी कॉमन टू यूज़ इंटरनेट, एंड कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स आर यूज टू ब्राउज द इंटरनेट। ये जो है इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब जो है कभी कभी हमें कंप्यूटर से ब्रेक भी लेना चाहिए। वी पीपल आर बीइंग एडिक्टेड ऑफ कंप्यूटर एंड सेल फोन, सो वी शुड टेक frequent break from the computer, otherwise it is going to damage our eyes and it is going to damage our memory, ठीक। बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं कंप्यूटर के। अगर हम लगातार कंप्यूटर स्क्रीन या फ़ोन स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी आई साइट जो है वो वीक हो जाती है, ठीक है। और अगर हम लगातार एक ही पोजीशन पे बैठे हैं तो हमारा जो बॉडी पॉस्चर है वो ख़राब हो जाता है, साथ ही साथ हमारी बैकबोन पे भी इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और जो लाइटिंग है, ब्लू लाइट हमारे कंप्यूटर से, हमारे सेलफोन से लगातार निकल रही है, तो ये लाइटिंग क्या करती है, हमारी आंखों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो हमें जो है समटाइम्स वी नीड टू टेक ब्रेक फ्रॉम आवर कंप्यूटर एज वेल। हमारे कंप्यूटर से हमें क्या करना चाहिए, ब्रेक भी रहना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर के से हमें और भी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, लाइक हमें टाइम टू टाइम देखना चाहिए कि कोई केबल जो है कटी फटी तो नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम काम करने बैठे हैं और लेट सपोज हमने वो फटी हुई केबल को टच कर दिया तो हमें क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा, ठीक है। और तो ये सारे जो हैं कंप्यूटर के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अब जो है बाकी हम बैकअप के बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आपको इतना समझ में आया होगा, आई होप सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।